नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नीतीश की इफ्तारी, मुस्लिम संगठनों की दूरी, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस दूरी और नाराजगी की चिंता नीतीश कुमार को है? तो इस सवाल का जवाब मिलता है कि पिछले साल नीतीश कुमार के एक संकेत से, जब उन्होंने पार्टी नेताओं से मुस्लिमों के बीच जाने और बीजेपी के साथ रहकर भी मुस्लिम समुदाय के लिए किए गए काम गिनाने की पहल की थी। लेकिन जेडीयू के लिए एक कड़वा अनुभव 2020 विधानसभा का भी है, जब जेडीयू के 11 के 11 मुस्लिम कैंडिडेट्स को हार का मुंह देखना पड़ा। ये झटका जेडीयू के अस्तित्व में आने के बाद से पहली बार था। फिर पिछले साल 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में भी ये सिलसिला बरकरार रहा। ये जितनी बड़ी चिंता जेडीयू के लिए है, उतना ही बड़ा रिलीफ आरजेडी के लिए। यही कारण है कि तेजस्वी यादव ने एमवाई समीकरण को अब A to Z में कन्वर्ट कर दिया है, क्योंकि तेजस्वी जानते हैं कि मुस्लिम वोट इंटैक्ट है, लेकिन सरकार बनाने के लिए उस वोट बैंक को तोड़ना होगा जो एनडीए के साथ है। ऐसे में आज देखिए क्या इफ्तारी से बनेगी बात। क्योंकि नीतीश कुमार की हुकूमत अगर चाह लें वो बिल पास नहीं हो सकता, तो इसी की वजह से हम लोगों ने इफ्तार में शिरकत से इनकार किया। आप किसी के लिए नफरत की भावना रखेंगे, घृणा करेंगे, द्वेष करेंगे और उसे भोजन पर आमंत्रित करेंगे, ये दोनों चीज तो नहीं हो सकता है। अब बाइकआउट का स्वागत आरजेडी कर रही है, तो मानसिकता समझ लीजिए क्या है। बिहार में हर दिन के साथ सियासत का पारा चढ़ता जा रहा है, लेकिन इस बार मुद्दा विकास नहीं बल्कि इफ्तार है। बीजेपी हो, आरजेडी हो या नीतीश कुमार, हर कोई इफ्तार की सियासी थाली सजाने या फिर खाने खिलाने में जुटा है। रमजान के पाक महीने में नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, लेकिन इफ्तारी से पहले ही इस इफ्तार पर सियासी तकरार बढ़ गई। कुछ मुस्लिम संगठनों ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बायकॉट कर दिया है और अब आरजेडी के लिए नीतीश कुमार को घेरने के लिए बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। इन दलों को सामने आना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए कि वो दोहरी राजनीति क्यों कर रहे हैं, दोहरी सोच के साथ क्यों खड़े हैं। एक तरफ मुस्लिम संगठनों को आश्वस्त करते हैं, मुसलमानों को आश्वस्त करते हैं कि वो उनके साथ हैं, लेकिन दूसरी ओर वक्फ अमेंडमेंट एक्ट में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ और केंद्र सरकार के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जो लोग राजद के इफ्तार में जा रहे हैं, बताएं कि इन लोगों ने क्या किया है मुसलमानों के लिए। इन लोगों से भी तो सवाल जवाब किए जाने चाहिए ना, जो अपने आप को सो कॉल्ड मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं, उनके हितों के संरक्षण करने वाला समझते हैं। पूछा तो इनसे भी जाना चाहिए। मुसलमानों के धार्मिक संगठनों के नेताओं से अपील है कि वे एमवाई को अपनी बपौती समझने वाले राजद की कारगुजारियों से दूर रहें। उन्हें सिर्फ आपके वोट बैंक से मतलब है, जबकि सीएम नीतीश कुमार एनडीए के सबका साथ और सबका विकास के संकल्प के साथ बिहार का विकास और आपसी सद्भाव के साथ चल रहे हैं। चुनावी महासंग्राम से पहले सीएम नीतीश इफ्तार पार्टी देकर एक तीर से कई निशाना लगाना चाहते हैं, लेकिन इस पार्टी पर नजर लग गई। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश की इफ्तार पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी। नीतीश की इफ्तार पार्टी के खिलाफ ये बगावती तेवर अपनाया है। इमारत शरिया ने एक दिन पहले ही संगठन ने चिट्ठी जारी कर दी और कहा कि धार्मिक संगठन मुख्यमंत्री की दावत इफ्तार का विरोध करेंगे। पत्र में ये भी कहा गया है कि ये फैसला प्रस्तावित वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन के खिलाफ विरोध के तौर पर लिया गया। इसमें मुस्लिम संगठन ने वक्फ बिल को लेकर तुरंत समर्थन वापस लेने की मांग की। साथ ही नीतीश कुमार को कहा है कि अगर वक्फ बिल कानून बनता है तो आप और आपकी पार्टी जेडीयू को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने जो मुजव्वज़ा वक्फ तरमीम बिल 2024 लाया है, ये दस्तूर हिंद, आईन हिंद और शरीयत के ख़िलाफ़ है। इस बिल की वजह से वक्फ की जायदादें तबाह व बर्बाद हो जाएंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की हुकूमत अगर चाह लें कि ये बिल पास न हो, तो इसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो सकता है। उनकी हिमायत हासिल है। हम लोग यही चाहते हैं कि वो हिमायत वापस ले लें उससे। तो इसी की वजह से हम लोगों ने इफ्तार में शिरकत से इनकार किया है। नाराजगी सिर्फ वक्फ बोर्ड को लेके ही है या फिर और भी? सिर्फ अभी जो वक्फ तरमीम बिल ही को लेकर के। नीतीश के खिलाफ मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज है।
इमारत शरिया को जमात इस्लामी, जमात अहले हदीस, खानकाह मुजबी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमाए हिंद और खानकाह रहमानी का साथ मिला। आज भी हम नीतीश कुमार जिनसे मायूस नहीं है। ठीक है, हम ये समझ रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम धरने का एहतजाजी और प्रोग्राम धरने का 26 मार्च 2025 को गर्दनी बाग में रखा गया है, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया और दीगर तंजीमों की जानिब से हो रहा है, उससे पहले नीतीश कुमार जी ज़रूर संजीदगी के साथ इस मसले पर गौर करेंगे, अपने फैसले पर वो नज़रसानी करेंगे। नीतीश कुमार की जो सेकुलर छवि है और लगातार इमारत शरिया में आते भी रहे हैं, तो उसके बाद क्या इस दौरान बातचीत का कोई मुद्दा नहीं, बातचीत का कोई मौका नहीं लगा, या फिर सरकार के प्रतिनिधि से कोई बात नहीं? कोशिश ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदार ने भी की, इमारत शरिया के ज़िम्मेदारों ने की, मिली तंजीमों के ज़िम्मेदारों ने की, लेकिन वो मुलाकात के लिए तैयार नहीं। मुस्लिमों की मुखालफत ने आरजेडी को मौका दे दिया है। बिहार में चुनाव से पहले आरजेडी इफ्तार पार्टी के बहाने नीतीश पर निशाना लगा रही। भारतीय जनता पार्टी तो नफरत फैलाने का काम कर रही है। भाषाई आतंक हमारे मुसलमान भाइयों के लिए फैलाया जा रहा है। तो इस तरह से कोई भी उनके इस दावते इफ्तार में कैसे शामिल हो सकता है? आदरणीय नीतीश कुमार जी जो अपने को सेकुलर बताते थे, वो पूरी तरह से उनका सेकुलरिज्म तार तार हो चुका है। बहुत उथल पुथल है बिहार में, और जाहिर सी बात है जब इतनी उथल पुथल होती है तो लोग परिवर्तन चाहते हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार के अब तो आयोजन किया गया था। पूछिए नीतीश जी से कि आखिर ऐसी स्थिति क्यों आई। जवाब तो नीतीश जी को देना पड़ेगा, क्यों ऐसे स्टैंड लेते हैं। नीतीश के इफ्तार पार्टी पर सियासत के बीच एनडीए के दल एकजुट हैं। वो विपक्ष को आईना दिखा रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं। एनडीए भाईचारे में विश्वास रखती है ताकि हिंदू मुसलमान सबको एक साथ मिलके हों, और उसी के तहत नीतीश जी हर साल इफ्तार करते हैं। अब कुछ संगठनों ने बायकॉट किया तो ये उनकी समस्या है, लेकिन एनडीए का विश्वास आपसी भाईचारा, परस्पर विश्वास बनाए रखने में है, और नीतीश कुमार ये काम करते आ रहे हैं 20 साल से। अब बायकॉट का स्वागत आरजेडी कर रही है तो मानसिकता समझ लीजिए क्या है। अगर राष्ट्रीय जनता दल को ये लगता है कि नीतीश कुमार को टारगेट करने के लिए एक धार्मिक आयोजन को टारगेट करें और फर्जी लेटर जारी करके और नीतीश कुमार को टारगेट करने की कोशिश करें, तो ये तो बिहार की जनता देख रही है। बिहार के मुसलमान नीतीश कुमार के साथ हैं। पिछले बाई इलेक्शन में ये साबित हो गया कि मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि उनकी लाशों पर जो राष्ट्रीय जनता दल सियासत करती आई है, जो उनका वोट लेकर के परिवार को बढ़ाती है, मुसलमान को पीछे करती है, अब उनके साथ मुसलमान खड़े होने वाले नहीं हैं। इसको देखते हुए ये सब साजिशें हो रही हैं। वोट के नजरिए से मुस्लिम काफी अहम है, लिहाजा चुनावी बिगुल से पहले सभी दलों की नजर मुस्लिम वोट बैंक पर है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास पर इफ्तार पार्टी का उन्होंने आयोजन किया, तो 24 मार्च को आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव इफ्तार पार्टी देने वाले। लालू की इफ्तार पार्टी इस बार उनके आवास पर आयोजित नहीं की गई है। इस बार आरजेडी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी अब्दुल बारिश सिद्दीकी के सरकारी आवास पर इसका आयोजन होने वाला है। बीजेपी हो, आरजेडी या फिर नीतीश कुमार, हर कोई इफ्तार की सियासी थाली सजाने या फिर खाने खिलाने में जुटा है। सबसे पहली मेज नीतीश कुमार ने सजाई तो आरजेडी ने भी अपने इफ्तार की डेट तय कर दी। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये इफ्तार सिर्फ रोजेदारों के लिए है या फिर 2025 में की राजनीतिक भूख को शांत कराने का एक जरिया बन चुकी है। क्या ये इफ्तार सिर्फ रस्म अदायगी है या फिर सियासी चालें बिछाई जा रही हैं? बिहार में चुनावी समर के बीच इफ्तार पर सियासी घमासान तेज है। अभी एक दिन पहले ही तेजस्वी यादव तिलक लगाकर पूजा में शामिल हुए, फिर वो बगैर तिलक इफ्तारी पार्टी में पहुंचे थे। इस पर बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर हमला बोला। तेजस्वी पर वार पलटवार के बीच अब नीतीश की इफ्तार पार्टी पर सियासी शोर थमता नहीं दिख रहा। मैं समझता हूँ ये बहुत ही अजीब स्थिति है। अगर किसी का तबीयत खराब है उसके ऊपर राजनीति कर रहे हो, ये बहुत ही छोटी सोच है। नीतीश कुमार शारीरिक तौर से थके हुए और मानसिक तौर पर अस्वस्थ हो गए हैं, और अगर इसका प्रमाण आपको जानना है तो खाली आप खड़े होकर नीतीश कुमार जी से उनके मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम पूछ लीजिए। नीतीश कुमार की मानसिक हालत आज ये है कि वो अपने मंत्री परिषद के साथी मंत्रियों का नाम तक नहीं जानते हैं, नहीं याद है उनको, और उनके भरोसे 13 करोड़ लोगों का जीवन छोड़ा हुआ है।
तो नीतीश कुमार जी की तो गलती है ही, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि वो स्वस्थ नहीं है। वैसे तो बिहार के सियासी गलियारे में इफ्तार पार्टियों की परंपरा नई नहीं है, लेकिन इस बार इफ्तार का मंच महज इबादत तक सीमित नहीं बल्कि 2025 के चुनावी समीकरणों का अखाड़ा बन गया। नीतीश के साथ सियासत करने की वजह से मजबूरी की राजनीति कर रही है बीजेपी, या फिर आरजेडी की इफ्तार पार्टी से डरकर बीजेपी को भी इफ्तार का कार्ड खेलना पड़ा, जिसकी सबसे बड़ी वजह है बिहार में मुस्लिम मतदाता का सियासत में समीकरण, जो कुछ इस तरह है। तो बिहार का मुस्लिम मतदाता जिसकी आबादी लगभग 17% है। मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को आप इस फैक्ट से समझ सकते हैं कि कुल 243 सीटों में से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक स्थिति में हैं। 50% से ज्यादा हैं। 11 सीटों पर यह तादाद 40% से ज्यादा हो जाती है। और ऐसे में अगर मुस्लिमों का रुझान जेडीयू की तरफ से और घटता है तो ये चुनाव के लिहाज से चिंता पैदा करने वाली खबर है। कैसे कैसे मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के पाले से धीरे धीरे खिसकता चला गया, दूर हो गया, आज आपको विस्तार से हम दिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत अहम कड़ी साबित होने वाला है। इस चुनाव भी इसी के हिसाब से एनालिसिस भी होगा। देखिए 2014, 15, फिर 19, 20, 24 में क्या हुआ। विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों ही इसमें शामिल किए गए। नीतीश कुमार को 2014 लोकसभा चुनाव था, आप जानते हैं 21% वोट मिले। आरजेडी प्लस कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़े थे। मुस्लिमों का 60% एक तरफा वोट उनको गया। उसके बाद 2015 में देखिए मात्र 8% एनडीए को मिला, लेकिन यहां पर दरअसल आरजेडी जेडीयू मिलकर लड़े थे चुनाव। 2015 के विधानसभा चुनाव में 78% दोनों पार्टियों को मिलाकर के, और जाहिर तौर पर इसमें सबसे बड़ा वोट बैंक मुस्लिमों का आरजेडी की तरफ गया। 2019 लोकसभा चुनाव एनडीए के खाते में मात्र 6%, आरजेडी प्लस कांग्रेस 77%। फिर 20 में देखिए मात्र 5%। ये विधानसभा चुनाव 20 में एक साल बाद ही 1% और गिरा, और वहां पर 1% गिरते हुए 76% पर आ गया। लेकिन 2024 में अब आपको ये आंकड़ा देखना चाहिए, 12% और 87%, दोनों तरफ बढ़त है। क्यों? क्योंकि जो छोटी छोटी पार्टियां थी उनका अस्तित्व धीरे धीरे इन दोनों पार्टियों में आमने सामने की भिड़ंत से खत्म होता चला गया, जिसका फायदा मिला, और इसलिए ये बढ़त आपको नजर आ रही है 12% के साथ। लोकनीति सीएसडीएस के आंकड़े आपको मैं दिखा रही हूं। अब बिहार के टॉप 5 जिलों में मुस्लिम आबादी कितनी है, कहां कहां इसका प्रभाव है, वो देखिए। सबसे ज्यादा किशनगंज में 67.97%, और ये जान लीजिए 2024 के चुनाव में किशनगंज ही वो इलाका था जहां पर जेडीयू को थोड़ा बहुत वोट मिला भी था मुस्लिमों का, बाकी जगह सुपड़ा साफ हो गया था, जो आपको दिखाने वाले हैं। पूर्णिया, फिर देखिए पूर्णिया में 38.46%, कटिहार 44.47%, अररिया 42.95% और पश्चिमी चंपारण 21.98%। मात्र किशनगंज से एक उम्मीद दिखी थी। अब बिहार में किस पार्टी के कितने मुस्लिम विधायक हैं वो भी जान लीजिए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इस लिहाज से आप समझ पाएंगे। आरजेडी के 8, यानी कि 2020 विधानसभा चुनाव के लिहाज से आपको दिखा रही हूं। आरजेडी के 8, कांग्रेस के 4, एमआईएम 5, बीएसपी 1, सीपीआई एमएल 1, और बाद में आपको पता है एमआईएम के 4 आरजेडी के खाते में चले गए थे। कुल मिलाकर के 19। अब मुस्लिम विधायकों की आप बात कर रहे हैं हम यहां पर, और अहम ये हो जाता है कि ये जो आंकड़े हैं इसमें 11 कैंडिडेट्स, मुस्लिम कैंडिडेट्स जो कि उतारे गए थे जेडीयू की तरफ से, एक कैंडिडेट भी नहीं जीता, और इसलिए वहां पर आपको जेडीयू के पास कोई कैंडिडेट, कोई विधायक नजर नहीं आता मुस्लिम का। और ये जेडीयू के अस्तित्व में आने के बाद से पहली बार ऐसा हुआ। इसके पीछे वजह 2017 में नीतीश कुमार का महागठबंधन से नाता तोड़कर बीजेपी से हाथ मिलाना रहा, और इसके बाद से मुस्लिमों का नीतीश से मोह भंग होता चला गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर साल इफ्तार पार्टी देते हैं। इस साल भी वो ये परंपरा निभाते नजर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई दावत इफ्तार में बड़ी संख्या में रोजेदार जुटे। मुख्यमंत्री आवास में आयोजित दावत इफ्तार पर सबकी निगाहें टिकी थी, क्योंकि कई मुस्लिम संगठनों ने इस दावत इफ्तार का बहिष्कार किया था, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार यहाँ जुटे। इस दौरान रोजेदारों ने मुस्लिम संगठनों के बहिष्कार का विरोध भी किया। इमारतें शरिया और बाकी जो खानकाह मुजविया, कई संगठनों ने, जो मुस्लिम संगठनों ने बहिष्कार करने की बात कही थी कि वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर जब तक ये अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं बहिष्कार किया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आज तक क्या उन लोगों ने समर्थन किया है कभी जो आज वो कर रहे हैं? दरअसल परेशानी इस बात की है कि कुछ लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है, बेचैनी इसलिए बढ़ी हुई है, और दीन की आड़ में हम यही कहेंगे कि हमारे जो भी लोग हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, पर दीन की आड़ में दुनिया का काम करना बंद करें। संगठनों में
इसलिए विरोध हो रहा है कि वक्फ की जो प्रॉपर्टी है उन लोग आज आज़ादी के बाद से कब्जा किए हुए, लेकिन ये वक्फ की प्रॉपर्टी को गरीबों में बांटना था। अब है कि वक्फ बिल का संशोधन हो रहा है तो उन लोग को बहुत जो है परेशानी बढ़ रहा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अल्पसंख्यक समाज के लिए तो 2005 से लगातार काम कर रहे हैं।